हवा में खुशी का एहसास था। दिवाली आ गई थी। हर तरफ रोशनी और रंगों का उत्सव था। बच्चे पटाखे जला रहे थे और बड़े लोग मिठाइयों का स्वाद ले रहे थे। पटेल परिवार बहुत व्यस्त था। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। कोई रंगोली बना रहा था तो कोई मिठाइयों की थैली सजा रहा था। घर को रंगीन बत्तियों से सजाया गया था। हर कोने में चमक और रोशनी थी। आंगन में रंगोली की सुंदरता और बत्तियों की चमक ने घर को एक अलग ही रूप दे दिया था। मिठाई की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। रसगुल्ले, गुलाब जामुन और काजू कतली की मिठास ने सबको अपनी और खींच लिया था। हर कोई मिठाइयों का स्वाद ले रहा था और दिवाली की खुशियों में डूब गया था। सब कुछ परफेक्ट था, एक चीज के अलावा, एक रहस्यमय दिया। यह दिया उनकी फैमिली अल्तर पर रखा था और उसकी लौ अजीब तरीके से हिल रही थी। वो उनकी फैमिली अल्तर पर रखा था और उसकी लौ अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई रहस्य छुपा हो। जब भी वो यूजे जलाते, वो बुझ जाता। ये बात सबको चिंता में डाल रही थी। हर बार दिया जलाने की कोशिश करते, पर वो बुझ जाता। घर में एक अजीब बेचैनी थी। सब लोग इस रहस्यमय दिया को लेकर परेशान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दिया क्यों बुझ जाता है। रिया, जो सबसे छोटी बेटी थी, वो बहुत परेशान थी। उसके छोटे से मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो क्यूरियस लड़की थी जिसके आंखों में एक अलग चमक थी। उसके मन में यह रहस्य सुलझाने की इच्छा थी। उसे दिया के पास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उस दिया के पास खड़ा हो और उसे कुछ कहना चाहता हो। एक ऐसी मौजूदगी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, पर साथ ही एक उत्सुकता भी थी। क्या ये दिया सच में रहस्यमय था? क्या इसमें कोई छिपा संदेश था? ये सब सोचकर रिया और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी कि दीदी पर मथा देता ही। रात को रिया जागती रहती, वो सुनती रहती। ऐसा लगता था जैसे परछाइयों में कोई फुसा फुसा रहा है। लैंप की लौ दीवारों पर अजीब आकर बना रही थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे नचते हुए लोग ऊज बुला रहे हैं। डर अब क्यूरियोसिटी में बदल गया था। रिया ने रहस्य में लैंप का सच जानने की ठान ली। उसके पेरेंट्स ने उस बचपना बताकर ताल लैंप, लेकिन रिया को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस लैंप में कुछ तो बात है, कुछ ऐसा जो उसके परिवार से जुड़ा है। वो महसूस कर सकती थी। एक दिन दोपहर को रिया ने अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास किया। लैंप की लौ तेज हिलने लगी। उसे दुख का एक झोंका लगा। ये पहचान सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ याद। उसे अपने दिमाग में एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी। एक बूढ़े आदमी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। क्या ये उसके दादाजी हो सकते हैं? जब वो बहुत छोटी थी तब उनका देहांत हो गया था। उसे उनकी सिर्फ हल्की सी याद थी, लेकिन उनका प्यार उसके अंदर गूंज रहा था। जो कम वो गए। जवाब ढूंढने के लिए बेताब रिया ने अपने बड़े भाई रोहन को सब बता दिया। रिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने भाई को बताया कि कैसे उसने एक पुराना दिया अपने कमरे में देखा था, जो अक्सर अपने आप जल उठता था। रोहन ने पहले इस बात को मजाक समझा, लेकिन रिया के चेहरे पर दर्द देखकर उसने इस बात को थोड़ा और गौर से सुना। पहले तो रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद रिया ने कोई सपना देखा होगा या फिर उसका वहम होगा। लेकिन जब रिया ने उससे दिया के बारे में और डिटेल में बताया, तो रोहन को भी थोड़ा शक होने लगा। लेकिन रिया का दर्द देखकर उसने मदद करने का फैसला किया। रोहन ने रिया को तसल्ली दी और कहा कि वो मिलकर इस राज का पता लगाएंगे। दोनों ने मिलकर सोचा कि इस दिया के बारे में और जानकारी कहां से मिल सकती है। उन्हें याद आया कि उनकी दादी एक एंटीक शॉप का जिक्र करती थी। दादी अक्सर अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी और उन कहानियों में एक पुरानी दुकान का जिक्र होता था जहां से उन्होंने कई अनोखी चीजें खरीदी थी। रिया और रोहन ने सोचा कि शायद वही दुकान उन्हें कुछ मदद कर सके। दुकान का मालिक उनके परिवार का दोस्त था। उन्होंने सोचा कि मिस्टर गुप्ता, जो उस दुकान के मालिक थे, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मिस्टर गुप्ता उनके परिवार के पुराने दोस्त थे और अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। शायद वो दिया के बारे में कुछ जानता हो। रिया और रोहन ने फैसला किया कि वो तुरंत उस दुकान पर जाएंगे और मिस्टर गुप्ता से मिलेंगे।
उन्होंने सोचा कि शायद मिस्टर गुप्ता उन्हें इस दिया के राज के बारे में कुछ बता सके। दुकान पुरानी चीजों से भरी हुई थी। जब वो दुकान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ पुरानी और अनोखी चीजें थी। हर शेल्फ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो उनका ध्यान खींच रहा था। मालिक, मिस्टर गुप्ता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मिस्टर गुप्ता ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, आओ आओ रिया और रोहन, कैसे हो तुम दोनों? उन्होंने ध्यान से सुना जब रिया ने दिया और अपने अजीब अनुभवों के बारे में बताया। रिया ने मिस्टर गुप्ता को सब कुछ बताया, कैसे उसने दिया को जलते हुए देखा और कैसे उसे एक अजीब सी फीलिंग आई। मिस्टर गुप्ता ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और बीच बीच में सर हिलाकर अपनी समझ दिखाई। उनके चेहरे पर एक जानकर नजर आई। ऐसा लगा जैसे मिस्टर गुप्ता को कुछ याद आ गया हो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे इस दिया के बारे में कुछ याद आ रहा है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी कुछ ढूंढ कर लाता हूं। मिस्टर गुप्ता ने बताया कि वो लैंप सचमुच बहुत पुराना था। वो कई पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। उन्होंने एक कहानी लिसन दी। उनके दादाजी ने वो लैंप अपनी लवी पत्नी यानी उनकी दादी जी के लिए खरीदा था। यह उनके प्यार का, उनके अटूट बंधन का प्रतीक था। उन्होंने बताया, काई कभी कभी चीजें रिमेंबर्ड भावनाओं को संभाले रखती हैं और कभी कभी वो भावनाएं खुद को प्रकट कर सकती हैं। उनका मानना था कि उनके दादाजी का उनकी दादी जी के लिए प्यार उस लैंप से जुड़ा हुआ था, ये जिसकी भी इशारा की थी। मिस्टर गुप्ता ने एक पुरानी धूल से सनी डायरी की तरफ इशारा किया जो एक शेल्फ पर रखी थी। यह उनके दादाजी की थी। उन्होंने बच्चों से इसे पढ़ने के लिए कहा। उनका मानना था कि इसमें उन सवालों के जवाब हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। कांपते हाथों से रोहन ने डायरी खोली। पन्ने उनके दादाजी की खूबसूरत रिटन वर्ड से भरे हुए थे। उन्होंने अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, अपने प्यार और लैंप के लिए अपने गहरे स्नेह के बारे में लिखा था। उनका मानना था कि यह उन्हें सौभाग्य लाता है और उनके परिवार को एक साथ रखता है। एक लेख खास तौर पर सबसे अलग था। यह लेख उनके दादाजी के द्वारा लिखा गया था, जो अब एक धुंधले पन्ने पर था, लेकिन उसमें छुपे शब्दों की गहराई आज भी वैसी ही थी। उनके दादाजी ने एक वादा लिखा था जो उन्होंने अपनी पत्नी से किया था। यह वादा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि एक गहरी भावना का प्रतीक था जो उनके दिल से निकली थी। उन्होंने वादा किया था कि उनका प्यार उनके परिवार की हमेशा रक्षा करेगा, यहां तक कि उनके गुजरने के बाद भी। यह वादा एक दीपक की तरह था जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाता था। वह उन्हें मार्गदर्शन करने का, उनके साथ रहने का एक रास्ता खोजेंगे, खासकर दिवाली के दौरान। दिवाली, जो रोशनी और खुशियों का त्योहार है, उनके लिए एक विशेष महत्व रखता था। रोहन और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें समझ से फैली हुई थीं। वे जानते थे कि यह दीपक सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि उनके दादाजी के प्यार और वादे का प्रतीक था। वे आखिरकार दिया के महत्व को समझ गए थे। यह दीपक उनके दादाजी की उपस्थिति का प्रतीक था, जो उनके जीवन में हमेशा रहेगा। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, यह भी एक भावना थी, एक वादा था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। यह उनके दादाजी के प्यार की एक किरण थी, उनके जीवन में उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रतीक थी। यह दीपक हर साल दिवाली पर जलता था और उनके परिवार को एकजुट रखता था, जैसे उनके दादाजी ने वादा किया था। हर साल जब परिवार दिवाली पर इकट्ठा होता था, वे इस दीपक को जलाते थे और अपने दादाजी की कहानियों को याद करते थे। यह एक परंपरा बन गई थी जो उन्हें उनके दादाजी के करीब लाती थी। इस दीपक की रोशनी में वे अपने दादाजी के प्यार और वादे को महसूस करते थे। यह दीपक उनके लिए सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि एक भावना थी जो उन्हें हमेशा एकजुट रखती थी। उसी चिपकी
हमेशा पकी रही। उस दिवाली पटेल परिवार लैंप के चारों ओर इकट्ठा हुआ। उन्होंने अपने दादाजी के बारे में कहानियां साझा की, उनकी दया और प्यार को याद किया। रिया ने अपने आसपास एक गर्माहट फैलते हुए महसूस की। डर गायब हो गया था। उसकी जगह एक सुखदायक उपस्थिति ने ले ली थी। जैसे ही रोहन ने लैंप जलाया, यह एक बार थरथराया, फिर तेज और स्थिर जलने लगा। यह ऐसा था जैसे उनके दादाजी उनके प्यार, उनकी याद को स्वीकार कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी और कृतज्ञता के आंसू। उस दिन से लैंप ने उनके दिलों में एक खास जगह बना ली। यह सिर्फ एक दिवाली की सजावट से कहीं बढ़कर था। यह उनके दादाजी के प्यार, उनके जीवन में उनकी स्थायी उपस्थिति की याद दिलाता था। उन्होंने उनकी याद को जिंदा रखने का वादा किया। हर दिवाली वे लैंप के चारों ओर इकट्ठा होते, कहानियां और हंसी साझा करते। वे जानते थे कि वह उनके साथ हैं। उनका प्यार उनके जीवन को रोशन कर रहा है, बिल्कुल लैंप की लौ की तरह।